हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री की नेक्स्ट टर्म जो है मोलैलिटी। कल हम लोगों ने मोलैलिटी की बात की थी और आज हम लोग मोलैलिटी की बात करेंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जैसे कि हमने कल भी डिस्कशन किया था कि हमारे पास अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है? जिसने डिसॉल्व होना है। सॉल्वेंट जिसके अंदर सोल्यूबल होता है। जैसे शुगर इन वाटर की अगर हम लोग बात करें तो जो शुगर है वो यहाँ पर सॉल्यूट है और वाटर इसको डिसॉल्व करता है, तो वाटर एक सॉल्वेंट हो गया। नाउ हमें सबसे पहले चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ, अगर मैं सॉल्यूट की बात करता हूं तो मुझे क्या करना है? जो गिवन मास होगा सॉल्यूट का उसे मैं डिवाइड कर दूंगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से। तो इसका मतलब है अगर आप मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो गिवन मास किसका? सॉल्यूट का, उसे आप डिवाइड कर देंगे सॉल्यूट के ही मोलर मास से। तो आपको क्या मिल जाएगा? सॉल्यूट के मोल्स मिल जाएंगे। और इसे आप किसके साथ डिवाइड करेंगे? सॉल्वेंट के मास के साथ, यानी कि सिर्फ सॉल्वेंट। जैसे सपोज करें यहाँ पर अकेला वाटर, तो अकेले सॉल्वेंट के मास के साथ डिवाइड करेंगे। और ध्यान रखना है कि जो सॉल्वेंट का मास होगा वो केजी यानी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। लेट मी से, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी सॉल्वेंट की ग्राम में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे किलोग्राम में बनाएंगे। अगर मैं इसमें एसआई यूनिट की बात करूं मोलैलिटी की, तो ऊपर मोल्स हैं, तो मोल्स के लिए सिंबल है MOL यूनिट के लिए। नीचे मास है केजी में, तो मोल अपॉन केजी, जिसे हम लोग मोल केजी इनवर्स भी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल m भी रिप्रेजेंटेड किया जाता है। तो मोलैलिटी के लिए मोल पर केजी या फिर मोल पर केजी या फिर स्मॉल m यूज करते हैं। अब ये मोलैलिटी से कैसे डिफरेंट है? अगर आप लोगों को याद हो, जब आप मोलैलिटी की बात करते हो मोलैलिटी की, तो ऊपर तो सेम चीज आती है, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आता आपको फॉर्मूला में, लेकिन नीचे आपने क्या लिखा था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो इसका मतलब है दो डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। पहला डिफरेंस क्या है? मोलैलिटी में डिनोमिनेटर में मास आ रहा है और मोलैलिटी में वॉल्यूम आ रहा है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट की बात हो रही है, मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन जब मैं मोलैलिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर सॉल्यूशन का जिक्र हो रहा है। तो इसका मतलब है मोलैलिटी में सॉल्वेंट के मास की बात होगी और मोलैलिटी में सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात होगी। एक और जो चीज अभी आप नोटिस कर सकते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो वॉल्यूम पर होता है, मास पर नहीं होता। टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम में चेंज आते हैं, लेकिन मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसीलिए वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मतलब मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी? इसमें चेंज होगी।
अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है, और वॉल्यूम अगर चेंज हुआ तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। लेकिन अगर मास की बात करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होने से मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब है जो मोलैरिटी है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। किसकी वजह से? अगर टेम्परेचर में चेंज होता है। थैंक यू।